भी दिया कि पता नहीं मुझे। मैं बार बार एक चीज समझा रहा हूँ, ये बेटा चार्जर दे फिर। जो सीरियसली करेगा वो, जो क्या बोलते ना, खोया सो सोया सो खोया। आज सुबह 4 बजे उठे तो 4 से 8 का लेक्चर हुआ ना, 6 का हुआ क्या? ओके थैंक यू बच्चा। सो मेरा कहना आप लोगों से इतना ही है बाबा, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस खत्म हो जाए विषय। अब अपन वो स्टेज पे आ गए हैं कि मैथ्स 3 दिन में पूरा रिवाइज हो सकता है। जिन लोगों ने थ्योरी वगैरह खुद से लिखी उनकी बात कर रहा हूं मैं, और बाकी लोग जो रो रहे वो तो रोते रहेंगे। वो चिराग किधर है? चिराग है क्या ऑनलाइन? हाँ बेटा अल्टरनेट डे आता तू, क्या जोर में तेरा? तनया उत्सव, trust me, it is not gonna work like this. Things are getting, मतलब आप समझ लो, जितनी मेहनत हम कर सकते थे ना हर बैच में हम एक्स्ट्रा मेहनत करते, इस बैच में बहुत की है। राइट? आप सोचो, एक डेढ़ महीने पहले मेरा सिलेबस एटलीस्ट उन लोगों का खत्म हो जाए जो अप्रैल से मेरे साथ जुड़े, तो 1.5 महीने में तुमने उसका कैपिटलाइज नहीं किया ना उस चीज को। ये तो अब्सेंट रहते, इनसे तो बात करने की इच्छा बंद हो गई मेरी। पूरा ग्रुप क्यों अब्सेंट रहते पता नहीं, क्या करते रहते पता नहीं, सीए कर रहे मजाक कर रहे पता नहीं। ये भाई गए किधर याद था पिछले हफ्ते? तू 2 दिन नहीं, 2 दिन याद था ना, याद कर। ये हफ्ते में एक छुट्टी मारते ही मारता पक्का, इसका कुछ भी कर लो। देखो भाई, अटेम्प्ट आपका, टाइम आपका, राइट, लाइफ आपकी, विषय संपला। 1 साल नहीं गरबा खेले कुछ बिगड़ता नहीं, 1 साल नहीं कुछ किया कुछ बिगड़ता नहीं, पढ़ाई होनी चाहिए। ये वापस नहीं आना चाहिए लाइफ में। मेरी इच्छा नहीं ये अटेम्प्ट वापस आए, क्या तो सीए का अटेम्प्ट वापस दे रहे फाउंडेशन का, बिल्कुल इच्छा नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। प्रेशर बढ़ता जाएगा, सिलेबस को आसान मत लो। 4 सब्जेक्ट का सिलेबस जब सामने दिखेगा, पहाड़ जैसा दिखे, पहाड़ जैसा। और ये जो मैं होमवर्क वगैरह करवा के ले रहा हूँ, इससे जिस लोगों ने ईमानदारी से किया ना, उनको पता है कि अब स्टैटिस्टिक्स हो 2 घंटे में निपटा सकते हैं। जिन लोगों ने किया है मैं उनकी बात करूं, जिन लोगों ने होमवर्क किया ना, अब वो स्टैटिस्टिक्स 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं पूरा। कितने? जिन्होंने किया उनकी बात कर, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए वो पहाड़ी है। अभी मैथ्स भी ऐसे ही होगा 2 घंटे, मतलब आप सोचो 20 लेसन अगर आप 4 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो, तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या हो रही है? वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज नीडेड। वो मैं आपको उस दिन चाणक्य की स्टोरी सुनाई थी ना, तुम एक साथ अगर सोचेंगे ना, अरे मैं ओवरनाइट पढ़ लेगा हो जाता, बीकॉम नहीं है, 11 12th नहीं है, 9 10th नहीं है, ये सीए फाउंडेशन है। वो लोग उधर बैठे ही तुमको पास कराने के लिए। 12th में तुम एग्जाम में 8 दिन पढ़ाई कर लो पास हो जाते, बीकॉम में तो 1 दिन पहले करो पास हो जाते। वो बैठे ही है तुमको पास कराने के लिए, उनको फेल नहीं करना है तुमको। समझे क्या? इधर ऐसा नहीं है ना, इधर क्या है, ये फेल कराने बैठे, बॉम्ब ब्लड बसा तुम। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, जो पढ़ाई करेगा, जो प्लानिंग से, अच्छा प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप ऐसा समझो ना, जो तुम एग्जाम के 4 दिन पहले करने वाले, ऐसा समझो 4 दिन बाद मेरी एग्जाम है, मैं क्या करूंगा? बराबर ना? ऐसा करो। नहीं जाता तो एटलीस्ट उन लोगों को तो देखो अपने बैच में, जो अपने बाजू में बैठा था, अब 4 घंटे में स्टैटिस्टिक्स रिवाइज हो रहा है, मेरा एक लेसन नहीं हो रहा है। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, लेटे लेटे। ज्यादा तो मुझे एक्सपेक्टेड है नहीं तुमसे, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट कंसेप्ट of the topic, normal and Gaussian theorem.
यूज नहीं होता। चलो शुरू करूं मैं। हेडिंग दो नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हुआ कि मैं अभी आज थर्सडे ना, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में निपटा देता हूँ। मंडे विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मंडे ट्यूसडे 2 दिन चलेगा। वेडनेसडे रेशियो प्रोपोर्शन, थर्सडे इक्वेशन, फ्राइडे इनइक्वालिटी, एक ही दिन में हो जाएगा। इसको रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लोगरिथम, उसको 2 दिन लगेंगे। इक्वेशन इनइक्वालिटी 2 दिन, 4 दिन हुए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 2 दिन, बराबर है। एपीजीपी 1 दिन, सेट थ्योरी 1 दिन, खत्म। हाँ, उसको 1 दिन लगेगा पूरा। ओके चलो शुरू करो। The two distributions discussed so far, binomial and Poisson, are applicable when the random variable is discrete. Discrete का मीनिंग क्या? नॉट ओनली अलग अलग बच्चा, डिस्क्रीट का मीनिंग जिसमें डेसिमल, वंस अगेन डिस्क्रीट का मीनिंग जिसमें डेसिमल, राइट। अब डेसिमल अगर नहीं आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग, कंटिन्यूअस कंसेप्ट क्या होगा? मतलब एक ग्रुप डेटा वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट है, इतना समझ में आ गया? हाँ है ना? तो हमारे सिलेबस में कंटिन्यूअस एक ही है, वो कौन सा है? नॉर्मल। So in case of continuous random variable like height or weight, it is impossible to distribute the total probability among different masses point because between any two unequal values there remains an infinite number of values. बोले तो 10 और 11 के बीच में infinite value है, 10.1, 10.01, 001। आप जितना ले सकते हो उतना ले सकते हो। Am I right? हो कि नो? कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां तक सब समझ में आ जाए अच्छे से? पल्ले पड़ा? कोई दिक्कत किसी को? नॉट एट ऑल। डन 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 डन। अब ध्यान दो, तो हमारे सिलेबस में जो हाँ हो गई चार्ज। हमारे सिलेबस में जो कंटिन्यूअस है वो है कौन सा? गॉसियन या नॉर्मल। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है वो कैसा है? माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, इट्स अ इंटीग्रेशन फंक्शन। नागोबा हमारा इंटीग्रेशन है। अब मैं पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। इट इज ऑलवेज वन, कहने का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन, दैट इज फॉर श्योर। ओके नाउ आपने नाम तो लिख लिया ना आई गेस? क्या तकलीफ है रे? क्या बोले ना? ओके नाउ प्लीज लिसन, इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ओके पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो।
सिर्फ लिखो, बाकी मैं बताता। सबके कान खड़े हो गए ना? यस, 2 pi, you know pi 3.14, 22 by 7. Yes, you are absolutely right. म्यू, म्यू है वो। लिखा? अरे बाप रे, ध्यान दो। द नेम, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ते हैं, क्या है वो सब मैं बताऊंगा। द नेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज इट्स ओरिजिन some 100 years back, as then mathematicians were in search for a normal model that can describe the probability distribution of continuous variable, continuous आना चाहिए। अब देखो इन्होंने एक प्लॉट किया है यहाँ पे, ये जब कभी अपन पूरा देखेंगे, ओके, ये माइनस इंफिनिटी है और ये राइट, ये लाइन कुछ इस तरह जाके ऐसे आता है। ओके, परफेक्ट है। ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट आने पे मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू मीडियन विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू मोड। अब हम कहते हैं ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा कंप्लीट पोर्शन, ये टोटल 1 है, कितना है? तो ये पोर्शन में 0.5 एरिया रहेगा, ये पोर्शन में 0.5 एरिया रहेगा, टोटल 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा, डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ है ना? तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, बराबर, और ये कहलाता है सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक? बिकॉज मीन मीडियन मोड इक्वल है और 0.50 पे, राइट? चलो ड्रॉ करो। लिखा? ड्रॉ कर लिया? ओके, ये है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट?
और इस बीच जो मिडिल पोर्ट है वो म्यू होता है, जो मीन यानी मीन को अपन किसे डिनोट करते हैं, तो ये यहाँ पे म्यू है, क्या ये म्यू। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर म्यू तक का एरिया 0.5 है और म्यू से लेके इंफिनिटी तक का एरिया 0.5 है, बराबर ना। ओके नेक्स्ट, the area between minus infinity to mu is the area between mu to infinity. Okay, now please concentrate. अब अगर हमने नहीं जीरो जी एस गरज नहीं, पहले कुछ चीजें नोट कर लो। पॉइंट नंबर डी नोट करो, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज बाय पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू पैरामीटर्स। कौन से दो, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। आज सिर्फ लिख लो, डिटेल्स कल सम्स लेके समझा दूंगा। डन, लिखा, उतना लिख लिया। ओके नाउ लिसन, पॉइंट नंबर 3 नोट करो एज इट इज। पॉइंट नंबर 3 आज सिर्फ नोट करना है, दिमाग लगाना मत, सब मैं समझाऊंगा, आप सिर्फ नोट करते हुए चलो। वो गौस अंकल ने, अरे मैं बोल रहा हूँ ना उनकी लाइफ बहुत इजी थी रे, इसलिए फॉर्मूला बना सके। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, योर फ्रस्ट्रेशन, या मैं बताऊंगा आज, आज समझ लूंगा ना, कल बताऊंगा। है यूजफुल है तभी बनाया, तभी अपन पढ़ रहे। बट दे कुड हैव अवॉइडेड इट आल्सो, नॉट अ बिग डील, बट अभी क्या करें ना, तुम्हारे पे प्यार ही इतना ज्यादा है उनका। क्या बोलिए बेटा,
संकल्प बोल के नोट किया? लिख लिया? हो गया? सुनो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 भी लिखना है, ध्यान दो। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू म्यू, एज सच इट्स स्क्यूनेस इज जीरो। स्क्यूनेस इज now what do you mean by skewness? ये देखो, ये डेटा स्क्यूड है टू द राइट हैंड साइड, या फिर ये डेटा स्क्यूड है टू द, बट यहाँ पे स्क्यूनेस लॉजिक लगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस जीरो है का मीनिंग समझा आपको? ओके, नोट कर लो, स्क्यूनेस इज जीरो। पॉइंट नंबर 4 थ्योरी है, पूछेंगे। हुआ? फोर्थ हुआ? फिफ्थ लिखना है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखो, क्या है, ये लेसन में से 3 क्वेश्चन थ्योरी में आएंगे कंपलसरी, और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे। थ्योरी में 1 क्वेश्चन नॉर्मल, 1 क्वेश्चन पॉइजन और 1 क्वेश्चन बायनोमियल। अब बायनोमियल में से थ्योरी क्या आ सकता है, तो जैसे ट्रायल क्या होता है, या फिर तुम्हारा मीडियन सॉरी मीन एंड वेरिएंस में क्या रिलेशन है, बराबर है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये आ सकता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में 99% ये आता है, मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। हाँ, बाय पैरामेट्रिक और यूनिपैरामेट्रिक, बराबर है? यूनिमोडल, बाय मॉडल, मल्टी मॉडल, ये सारे फॉर्मूला आपको थ्योरी अपन ने जितने भी सम देखे लास्ट ईयर
उनमें सब में क्या है, कंपलसरी इतना थ्योरी पूछा है तो अपने को ये लर्न करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट हुक और क्रोक। और लर्निंग में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन है, आपका एक्सपर्टाइज है उसमें, कॉपी और लर्निंग में अपना एक्सपर्टाइज है ना। डन। लिखा ना। ओके नाउ लिसन, तो मैक्सिमम हाईएस्ट और लोएस्ट ध्यान दो। पॉइंट नंबर 7 नोट करना है, पॉइंट नंबर 7। बोलना। जेड जेड डैश मारा है। अरे जेड में डैश है। इट्स एक्चुअली पैरामीटर ऑफ नॉर्मल। कल बताऊंगा सम्स में, आज नोट करना है सिर्फ, क्योंकि ये क्या है ना, ये इसलिए नोट करना जरूरी है, ये साला थ्योरी में पूछते हैं। हो गया, लिख लिया। ये इस तरह से देखो, अभी क्या एक्चुअली कहता क्या है, टेबल ध्यान दो।
0 पॉइंट से परसेंटेज वाइज इन्होंने डिवाइड किया है। मैक्सिमम यू म्यू प्लस 3 सिग्मा, मिनिमम म्यू माइनस 3 सिग्मा, बस ये मेरा फाइनल रहेगा। बॉर्डर लाइन, ये जो लाइन है ना, ये कभी टच नहीं होगी, ये हमेशा गैप रहेगा इसमें। हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ये टच नहीं होता कभी। 99.999%, वो 0.01% कुछ बोल नहीं सकते, राइट, हर जगह। तो प्रोबेबिलिटी कभी 100% हो ही नहीं सकती, पॉइंट में ही आएगा वो, भले 99.99949 रहे, बट एक पॉइंट ऑफ एरर रह ही सकता है। आप किसी भी चीज की इस दुनिया में गारंटी पता ही नहीं क्या होगा। अब वो हॉस्पिटल में पड़े थे बेचारे, 500 लोग अचानक गुम हो गए। हाँ, आप बॉम्ब गिरा ना हमास पे, पता ही नहीं किसको डिस्चार्ज मिलने वाला होगा उस दिन। सो द थिंग इज भाई, किसी चीज का कोई भरोसा, ध्यान दो इधर, ये प्रोबेबिलिटी बोलता है अपने को। ओके, अब इसमें होता क्या है, हम लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 99.73, मैक्सिमम कितना होगा, ये प्रोबेबिलिटी कहता है मैक्सिमम इज 99.73। और ये पॉइंट नंबर 8, इतना इतना नोट करो। फिर अपन एप्लीकेशंस में जाएंगे और फिर सम्स पे चलेंगे। बेटा जूम के तो ये तकलीफ दे रहा है ना, बाहर जा रहा है इधर से। बस दुनिया की वाट लगी बढ़िया इनके चक्कर में।
हुआ? ओके डन. ए लिखा क्या? चलो आगे पढ़ो. अब एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके. The application of normal distribution is not restricted to statistics only. Many science subjects, social science subjects, management, commerce, etc. find many applications of normal distributions. Most of the continuous variables like जो भी continuous variable है जिनकी values change होती रहती है, height, weight, profit, etc. follow normal distribution. If the variable under study does not follow normal distribution, a simple transformation of the variable in many cases would lead to normal distribution of the changed variable. When n, the number of trials of a binary distribution is large, and p, the probability of such size is moderate, that is neither too large nor too small, then the binomial distribution also tends to normal distribution. Poisson distribution also for large number of m approaches normal distribution. Such transformations become necessary as it is easier to calculate probabilities under the assumption of a normal distribution. Not only the distribution of discrete random variable, the probability of distribution of t, chi-square and f also tend to normal distribution. ये भी टाइप है किसके? प्रोबेबिलिटी के. कौन से? t, chi-square, f. नाम याद रखना. कौन से? t, chi-square, f. Once again, t, chi-square, f. याद रहेगा? नहीं? chi-square, chi. वहां पे लिखा है, चाहिए तो लिख लो. t, ची नहीं है, चाय नहीं है. काय, chi. हाँ लिख लो, लिख लो. हाँ. हुआ? लिख लिया जरे. ओके. नोट किया सभी ने? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे.
यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो पहले. If the two quartiles of a normal distribution are 47.30 and 52.70 क्वार्टाइल्स दिए, तो दो क्वार्टाइल बोले तो Q1 एंड Q3 दिया जाएगा. Q2 तो मीडियन होता है, जो बीच में होता है. Q1 एंड व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको निकालना है Q2. क्या निकालना है? Q1 दिया है, Q3 दिया है, रिलेशन दिया है, आपको निकालना है मोड. क्या निकालना है? मोड यानी मिडिल पार्ट. मोड यानी क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं. आपने कोई एक निकाल लिया, आंसर आ जाएगा. राइट. अब देखो इन्होंने क्या किया, द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल. अब इसका फॉर्मूला दिया था क्या, लिखा आपने Q1 इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा एंड Q2 इज, इन दोनों को सॉल्व किया, म्यू का वैल्यू 50 आया. म्यू यानी मीडियन, म्यू यानी सॉरी मीन, और मीन मीडियन मोड सब क्या होता है, इक्वल. राइट. और आपको पूछा क्या है, फाइंड मीन डेविएशन ना, मीन डेविएशन पूछा है ना. मीन डेविएशन का फॉर्मूला इज 0.80 सिग्मा. मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखा है हमने. यस, मीन डेविएशन इज 0.80 सिग्मा. लिख लो, लिखा है मैंने. ठीक है, तीन चीजें. ये क्वेश्चन पूरा नोट करो, पूरा नोट करो. सेम सेम सेम, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल आएगा. मीन मीडियन मोड Q2. ये कॉपी किया.
Hey guys, done. अच्छा, समझ में आया इतना? नाउ लिसन, अब इसके कुछ और सम लेते हैं अपन, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, मुझे थोड़ा आपको शांति से लेके जाना है इसको। एक लास्ट पेज का एक जेरोक्स निकाल के लेके आना मॉड्यूल के कल। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे दे दूंगा, छोड़। नाउ ये 4 पॉइंट्स नोट करो। पहले 5 6 6 जी 6 नोट करो, सिर्फ नोट करो रे, तुम दिमाग मत लगाओ, मैं कल समझाऊंगा पूरा, आज नोट कर लो एक बार।
लिखा? हो गया? डन ना? अब इसका समरी है, ध्यान देना, सिर्फ पढ़ेंगे अपन, कुछ चीजें समझना है. A probability distribution also possesses all the characteristics of an observed, right? We define what? Bolo. We define population mean, population median, population mode, population standard deviation, etc. Exactly same way we have done earlier. Okay. Next. These characteristics are known as population. बराबर है? Probability distribution or a continuous probability distribution depending on the random variable under study. Two important discrete probability distribution are, and normal is the binomial का formula, Poisson का formula, right? अब यहां पर ध्यान देना, probability Poisson distribution always known as uniparametric. Mean and variance of Poisson are always equal. याद रहेगा? बाइनोमियल में वेरिएंस इज लेस देन मीन. अब ध्यान देना, उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूअस. अगेन इट इज अ बाय पैरामेट्रिक. बराबर है? इसकी प्रॉपर्टीज हमने ये सारी वैसे तो नोट कर ली है. उप्स, ठीक है, अब बाकी कल देखिए.